प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की सुबह एक और बार आप सबका इस सभा में हार्दिक अभिनंदन है। और हम परमेश्वर के वचन में कल देख रहे थे भजन 8 का 4। तो फिर हाँ। मनुष्य क्या है हाँ कि तू उसका स्मरण रखे, हाँ और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हाँ प्रेज द लॉर्ड। कल हमने इस पर देखा था कि परमेश्वर जो है वो हमें याद रखता है, वो हमें भूलता नहीं है और हमारा को स्मरण करता है। और साथ में एक और लाइन यहाँ लिखी है कि वो इंसान की सुधि लेता है। मेरे अजीजों, हमारी दुर्दशा में जब हम पड़े हुए थे, प्रभु ने हमें संभाला और हमें हमारी दुर्दशा में से बाहर लाया। हम भजन 136 निकालेंगे, 23 पद पढ़ेंगे। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। जब हम दुर्दशा में थे, जब दुष्ट आत्माओं ने हमें घेरा हुआ था, जब हम संकट में थे, परेशानियों में थे, नाना प्रकार की बीमारियों में थे, उस समय जब सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, उस समय कोई और बचाने नहीं आया, यीशु मसीह हमको बचाने आया। आमीन, हालेलुया। वो हमारी जिंदगी में एक मसीहा के रूप में आया। मेरे अजीजों, परमेश्वर मनुष्य की सुधि लेता है। अगर आप रूत की किताब को पढ़ेंगे तो उस किताब का अगर दूसरा नाम अगर हम ये कहें कि सुधि लेने वाला परमेश्वर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर ने एक परिवार की जो दुर्दशा में पड़ा हुआ था, हालांकि वो दुर्दशा में क्यों गया? क्योंकि उसने बैतलहम को छोड़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है वो मनुष्य को भूलता नहीं है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बना है। मैं आज सुबह, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको 7 बातें बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कैसे सुधि लेता है। पहली बात, परमेश्वर स्वयं आकर हमारी सुधि लेता है। कैसे? निकाल के पढ़ेंगे दानियल की किताब 7वां अध्याय और उसके 9 पद से लेकर के जब 14 पद तक हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर जो है अपने भक्तों को जो दुर्दशा में होते हैं उनको बचाने, उनकी सुधि लेने आता है। पढ़िए। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा जी कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, और उसका वस्त्र हेमसा उजला और सिर के बाल निर्मल और ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। आगे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। आगे। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। आगे। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। यहाँ जो प्राचीन की बात हो रही है ना, वो स्वयं परमेश्वर के लिए बात हो रही है। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें, यशायाह नबी किताब 48 अध्याय उसका 16 पद। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने
और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। हालेलुया। ये आत्मा ने मुझे भेज दिया है। ये किसको भेजा है? यीशु मसीह को। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। अगर आप उत्पत्ति की किताब में जाएंगे तो परमेश्वर नूह से डायरेक्ट बात कर रहा है, आदम और हव्वा से डायरेक्ट बात कर रहा है। वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर अदन की वाटिका में आया और उससे पूछा, ए आदम तू कहाँ है? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर स्वयं आता था। नंबर 2, उसने प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो यीशु मसीह काहे के लिए आया इस दुनिया में? सुधि लेने आया। हालेलुया। तीसरी बात, उसी यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:7 में कहा, मैं तो जाता हूं परंतु मेरे जाने के बाद मैं एक और चीज भेजूंगा, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या करता है इन दिनों में? हमारी सुधि लेता है, हमें राइट रॉन्ग समझाता है। पढ़ दीजिए 16:7। तो भी हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। तो वो सहायक जिसको मुझे भेजना है वो नहीं आएगा। हाँ। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो आकर तुम्हें सुधि दिलाएगा। पाप क्या है, पवित्रता में जीवन कैसे जीना है, पवित्र आत्मा हमारी सुधि को लेने के लिए भेजा जाएगा। इब्रानियों 1:14 पढ़े। हमारी सुधि लेने के लिए कई बार नहीं, मैं समझता हूं 24 घंटे परमेश्वर एक काम करके रखता है। पढ़िए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? एक सेवा टहल करने वाला आत्माओं का दल, स्वर्गदूतों का दल, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। हमारी सेवा करने के लिए स्वर्गदूतों का दल हमारे चारों ओर परमेश्वर लगा के रखता है ताकि परमेश्वर, वो स्वर्गदूत हमारी सुधि ले। हमें बाइबल में लिखा है, यदि तू अपने आप को ऊपर से गिरा देगा स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे, तुझे गिरने नहीं देंगे, तुझे चोट नहीं लगने देंगे। तो ये जो है हम देखते हैं कि चौथी बात है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी सुधि लेता है। प्रेरितों का काम 3:21। अवश्य है कि वह स्वर्ग से उस समय तक रहे, जब तक स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले। यीशु मसीह के लिए लिखा है, परमेश्वर के लिए लिखा है कि वो स्वर्ग में जब तक रहेगा जब तक कि धरती पर सब कुछ सिस्टम ठीक ना हो जाए। और इसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। भविष्यद्वक्ताओं को, नबियों को काहे के लिए दुनिया में भेजा और क्यों भेजता है? मनुष्य को याद दिलाए, मनुष्य की सुधि ले, मनुष्य को उसका रास्ता दिखाए। नबियों का काम है। कुछ लोग बोलते हैं हम नबियों का आदर नहीं करते। जितना आदर हम करते हैं नबियों का, मैं सोचता हूं कोई नहीं करता। बाइबल में जितने भी नबी हुए हैं, यशायाह से लेकर के और माइनर और मेजर प्रॉफिट जितने भी हैं, हम उन सब का आदर करते हैं क्योंकि वो हमारी सुधि लेने के लिए भेजे गए, हमें याद दिलाने के लिए, हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए भेजे गए। तो ऐसा नहीं है कि हम नबियों की नहीं मानते या नबियों की नहीं सुनते या नबियों की किताबें नहीं पढ़ते। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है, परमेश्वर अपने नबियों को हमारे पास भेजता रहा। अब मैं आपको एक ऐसी आयत देने जा रहा हूं जहां पर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने मसीह को भी और नबियों को भी भेजा।
इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला पद। पूर्व युग में पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से हाँ थोड़ा थोड़ा करके हाँ और भांति भांति से भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। भविष्यद्वक्ताओं को भेजता रहा, नबियों को भेजता रहा, सुधि दिलाने के लिए भेजता रहा, याद दिलाने के लिए भेजता रहा, टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर के साथ सही करने के लिए भेजता रहा। आगे अंतिम दिनों में और अंत के दिनों में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। जब भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात नहीं बनी तो उसने क्या किया? हमसे पुत्र के द्वारा अपने बातें पुत्र को भेजा। परमेश्वर मनुष्य की सुधि लगता है, एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो पांचवा, पांचवा नहीं तो छठा, छठा नहीं तो सातवां। मैं आपको 7 तरीके बता रहा हूं जिसमें से मैंने 5वां तरीका आपको बताया। छठा तरीका जो है वो परमेश्वर का सुधि लेने का है, स्वप्न और दर्शनों के माध्यम से। पढ़िएगा दानियल की किताब 2 अध्याय उसका 28 पद। परंतु भेदों का प्रकट करता हाँ। परमेश्वर स्वर्ग में है। परमेश्वर भेद को प्रकट करने वाला जो स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को हाँ। बताया कि हाँ। अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। हाँ। तेरे स्वप्न, कैसे बताया? स्वप्न के द्वारा। कैसे बताया? परमेश्वर मनुष्य से स्वप्न के द्वारा और दर्शन के द्वारा बात करता है, उसे सुधि लेता है उसकी और सुधि दिलाता है उसको। जो उसने पलंग पर पड़े हुए देखा। स्वप्न कब देखता आदमी? पलंग पर, जब वो भारी निंद्रा में होता है। लेकिन कभी कभी हम स्वप्न के इतना पीछे पड़ जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। वह मैं इस मंच से आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बोलती है कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न आते हैं। हर एक स्वप्न का अर्थ निकलेगा ऐसा नहीं होता। बहुत सारे स्वप्न जो होते हैं वो स्वप्न अर्थहीन होते हैं। वो कार्य की अधिकता के कारण आते हैं, सोच की अधिकता के कारण आते हैं। जो दिन भर हम सोचते रहते हैं वही रात में हमारे माइंड में घूमता रहता है और वही हमें दिखता रहता है और हमें लगता है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ स्वप्न ऐसे भी हैं जो परमेश्वर की ओर से आते हैं। बहुत सारे लोग स्वप्न देखने के बाद परेशान हो जाते हैं, उन स्वप्नों की वजह से डर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो भी मैं स्वप्न देखता हूं वो पूरा भी हो जाता है। अगर आपने कोई बुरा स्वप्न देखा है, आपके पास एक अधिकार है, उसका इस्तेमाल करें। लेकिन आपको पता ही नहीं है वो अधिकार कैसे इस्तेमाल करना है और उसका कैसे यूज होता है वो पता नहीं है आपको। इसलिए बोलते हैं बाइबल अध्ययन में आओगे तो मालूम पड़ेगा कि वो अधिकार कैसे मिलता है और क्या अधिकार है वो, कि उस स्वप्न को कैसे हम जो हमने देखा है हमारे लाइफ से अलग कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। दानियल की किताब 4:1-7। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से हाँ। देश देश और जाति जाति के लोग लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को ये वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। आगे मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए उसको प्रकट करूं। आगे उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। चैन से रहता था, मैं प्रफुल्लित रहता था। आगे मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। आगे बढ़िए। और पलंग पर पड़े पड़े, और उसके बाद जब मैं जाग गया रात को स्वप्न देखने के बाद, और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आने लगे और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया। उन बातों का कारण आज भी बहुत सारे, ये नबूकदनेस्सर राजा क्या घबरा गया, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे स्वप्न देखने के बाद घबरा जाते हैं।
किसी की मृत्यु देख ली, किसी घमासान युद्ध को देख लिया, कुछ और देख लिया, कुछ और देख लिया, कुछ और देख लिया, और सबका फिर अर्थ निकालने लगते खुद ही अपनी मर्जी से, और अर्थ का अनर्थ करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन सपनों का आपकी लाइफ में कोई अर्थ नहीं है, वो अर्थहीन है। लेकिन हर सपना अर्थहीन है वो भी मैं नहीं कह रहा हूं। कुछ चीजें आपको बार बार परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बोलता है। परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है, दर्शन के द्वारा बोलता है, स्वप्न के द्वारा बोलता है, और हमें सुधि दिलाता है कि उठ जा, यहां से खड़ा हो जा, चला जा। आपको पता है यीशु मसीह को जब जन्म हुआ तो उसे मरियम और यूसुफ को रात में स्वप्न में आकर स्वर्गदूतों ने सुधि दिलाई कि उठ, यहां से रात ही को मिस्र देश में निकल जा, क्योंकि इस बालक को जो ये उत्पन्न हुआ है राजा इसे मारने पर है। और उस स्वप्न को का अर्थ था, अर्थ वाले सपनों को आप ताक में रख देते हो और अर्थहीन सपनों को लेकर आप परेशान हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, पढ़ो। तब मैंने आज्ञा दी हाँ। कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए, हाँ, बेबीलोन के, बाबुल के जितने पंडित थे, जितने ज्योतिषी थे, तांत्रिक थे, सब जो स्वप्न का अर्थ बताने वाले थे, उनको बुलाया जाए। लेकिन एक भी व्यक्ति राजा के स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया। हर एक जना स्वप्न का अर्थ बता देगा, ऐसा नहीं है भैया। हर एक से मत पूछ लेना, नहीं तो आपका वाट लगा देगा वो। उसके बाद 7वां पद पढ़िए। जब ज्योतिषी, हाँ। तंत्री, हाँ। कसदी हाँ। और होनहार बताने वाले हाँ। भीतर आए, और हाँ। मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। लेकिन क्या हुआ आगे? अंत में दानियल लाया गया। दानियल वॉज ए मैन ऑफ गॉड। दानियल लाया गया। दानियल ने राजा से कहा, स्वप्न बताने की जरूरत नहीं है, स्वप्न भी मैं बताऊंगा और अर्थ भी बताऊंगा। दानियल में पवित्र परमेश्वर का आत्मा वास करता था। अंत में दानियल लाया गया, मेरे सम्मुख आया, और जिसका नाम हाँ। मेरे देवता के नाम के कारण, मेरे देवताओं के नाम के कारण बलतशस्सर रखा गया हाँ, था। बेचारे का नाम तो दानियल था, लेकिन उसका नाम बदल दिया, बेलशस्सर रख दिया। और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। फिर वो कहता है जिसमें ईश्वरों की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, हाँ, हे बलतशस्सर, हाँ, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। हाँ, मैं जानता हूँ हाँ। कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा देखिए, रहती है। ये स्टेटमेंट भी राजा का है। आगे बढ़िए। आत्मा रहती है, हाँ। और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। हाँ, इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है, हाँ। उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। 7वां पॉइंट जो है, अपने वचन के द्वारा हमारी सुधि लेता है। अपने वचन को हमारे पास भेजता है। बाइबल में लिखा है वो वचन को भेजकर चंगा कर देता है। वो वचन हमारे जीवन में आता है। पढ़िए 2 तीमुथियुस 3:16। पवित्र शास्त्र हाँ। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की आत्मा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। किसके लिए? जानवरों के लिए, मनुष्य के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। ताकि लिखा है आगे, अगली आयत में लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम करने के लिए क्या हो जाए? तत्पर हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन जो है ना, ये हमें संवारता है, हमें सजाता है, हमें हमारी सुधि लेता है। अगर ये बाइबल हमारे पास आई नहीं होती, वचन हमारे पास आया नहीं होता, तो आज हम बेसुध होते। लेकिन धन्यवाद देते हैं इस वचन का। कई लोगों को मैंने सुना, सर
मुझे वचन ने संभाला। मैं आपको बताता हूँ, वचन हमारी सुधि लेता है। जब हम निराशा में होते हैं, जब हम परेशानी की हालत में होते हैं, जब हम ये निर्णय ले रहे होते हैं कि हम चलो अब छोड़ देते हैं प्रभु को, अब यहाँ भी आए, हम कुछ नहीं मिला हमें, लेकिन उसी समय वचन मर्रम का काम करता है। वचन घायल अवस्था में हमें फिर से रेस्टोर करता है। एक वचन, एक आयत हमारी जिंदगी की काया पलट देती है। मुझे तो किसी ने नहीं बदला, मुझे तो वचन नहीं बदला। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा वचन को महत्व दिया है। वो वचन भेजता है। वो वचन साधारण वचन नहीं है। पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, और एक दोधारी तलवार से भी, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, बहुत चोखा है, बहुत मतलब अद्भुत है। वचन के लिए लिखा है, बहुत सारी बातें वचन के लिए लिखी हैं। वचन आग है। आग जब आती है तो क्या करती है? आग प्योरीफाई करती है। किसी कचरे को जलाना हो तो क्या लगा देते हो आप? आग। वो जगह थोड़ी देर में क्या हो जाती है? साफ सुथरी हो जाती है। आग कचरे को जला देती है। यूहन्ना ने कहा, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बैप्टिज्म ऑफ फायर। व्हाट इज दिस? हम एक बपतिस्मा लेने के बाद शांत हो गए। बाइबल में 6 या 7 तरह के बपतिस्मे हैं। हम एक के बाद शांत हैं। हम समझते हैं बस हो गया। वी आर नॉट कीन अबाउट होली स्पिरिट, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। वी आर नॉट कीन अबाउट द बैप्टिज्म ऑफ फायर। यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो एक और बपतिस्मा लेना है। वो कौन से बपतिस्मे की बात कर रहा है? पानी का तो हो गया था, और वो है दुखों का बपतिस्मा। बपतिस्मे का मतलब है किसी भी चीज में डूब जाना। डूबने का मतलब ही बपतिस्मा है। आप मसीह में डूब गए, समझ लो आपने मसीह का बपतिस्मा ले लिया। आप वचन में डूब गए, वचन का बपतिस्मा हो गया। आप पवित्र आत्मा के अंदर डूब गए, आपका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हो गया। आग का बपतिस्मा। एक मुझे एक बात बताइए, कभी किसी व्यक्ति को जो जिसके शरीर में आग लग गई हो, उसको कहां बैठे हुए देखा आपने? हाँ जी? जिसको आग लगी हो वो क्या करता है? क्यों भागता है भाई? क्यों भागता है वो समझता है कि मेरे भागने से मेरी आग बुझ जाएगी, लेकिन आग और बढ़ती। भागने से आग, क्योंकि भागने से हवा लगेगी, हवा मिलेगी, और हवा से क्या होगा? इसलिए आप लोग भागते नहीं हो, क्योंकि आग ही नहीं है। मैं भागता हूं, दिन और रात भागता हूं मैं प्रभु के लिए। क्यों? मैंने पाया है आग का बपतिस्मा। मेरे अंदर एक आग है। उस आग को लेकर दौड़ता हूं मैं, और जितना दौड़ता हूं उतनी तेज होती चली जाती है। बाइबल में लिखा है, वो हमारे पांव को काय का पवन जैसा बना देता है। पवन का मतलब होता है हवा। एक पांव यहां, एक पांव वहां। आग का बपतिस्मा, वचन का बपतिस्मा, ये सब हमारे लाइफ में होना चाहिए, लेकिन वो लाइफ में हमारे है नहीं। आओ हम मिलकर कोशिश करें कि कुछ और आगे बढ़े भाई। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा, परमेश्वर दर्शन के द्वारा, परमेश्वर वचन के द्वारा,
परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा, परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के द्वारा हमारी सुधि लेता है। कितनी बातें बताई? बोलो 7। पहली कौन सी है? परमेश्वर स्वयं बात करता है। अदन की वाटिका से चलते हैं अपन। कौन आता था आदम हवा से मिलने? परमेश्वर स्वयं आता था। नूह से किसने बातें की? अब्राहम से किसने बातें की? इसाक से किसने बातें की? याकूब से किसने बातें की? परमेश्वर ने। उसके बाद जब परमेश्वर ने अपने आप को विड्रॉ किया तो परमेश्वर अपने नबियों को भेजता रहा। दूसरे नंबर पे कौन आए? नबी आए, है ना? एलिया नबी, एलिशा नबी, उसके बाद और यशायाह नबी, यर्मिया, यजकेल, होशे, नबी 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 नबी। ये नबी आते रहे। ये नबी काहे को आए? ये नबी हमको परमेश्वर से जोड़ने के लिए आए। लेकिन हुआ क्या? हमने एक भी नबी की नहीं सुनी। हमारे बाप दादों ने सब नबियों को निपटा दिया। इस बीच परमेश्वर हमारी सुधि स्वर्गदूतों के माध्यम से लेता रहा, स्वप्न और दर्शनों के माध्यम से बातें करता रहा, वचन के द्वारा बातें करता रहा। अंत में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। और जब पुत्र ने आकर मनुष्य के बीच में डेरा किया और उसके उद्धार का काम पूरा हुआ, यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में हमेशा यह कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पिता से मिलाऊंगा। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह है कि वो परमेश्वर से हमारे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दे। बाइबल में उसके लिए लिखा है, वो हमारे लिए एक मध्यस्थ है। पिता और मनुष्य के बीच में, क्रिएटर और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थता करने वाले की जरूरत थी। और वो मध्यस्थता करने के लिए अंत में यीशु मसीह आया और उसने हमारा रिश्ता परमेश्वर से फिर से जोड़ा। और जोड़ने के बाद, उद्धार के काम को पूरा करने के बाद 40 दिन लोगों को दिखाई देता रहा और उसके बाद स्वर्गारोहण हो गया। स्वर्गारोहण से पहले एक बार नहीं, अनेकों बार उसने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक और भेजूंगा। उसने कहा, मैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे बाप के घर में रहने के लिए बहुत सारे स्थान हैं और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करूं और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। इस बीच में उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और वो सहायक पवित्र आत्मा। पेंतिकोस्त के दिन भारी अभिषेक के साथ 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा और उसके बाद से पवित्र आत्मा कभी दोबारा धरती छोड़कर गया नहीं। पहले के जमाने में पवित्र आत्मा अपना एक्टिव था, लेकिन जब भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए आता था, जिस भी इंसान पर उतरता था उसको परिवर्तित कर देता था, उसको सामर्थी बना देता था। साधारण आदमी को सामर्थी बना देता है पवित्र आत्मा। और उसके बाद जब वो धरती पर अब उतरा तो अभी तक कहां बैठा हुआ है? कब तक रहेगा? कब तक धरती पे रहेगा? यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह की दुल्हन को, लोगों को तैयार कर रहा है। आपको यहां लाने वाला और कोई नहीं है, पवित्र आत्मा है। एक जगह लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु के पास नहीं आ सकता है। कोई यीशु को अपना प्रभु नहीं मान सकता है। कोई व्यक्ति किसी को बदल नहीं सकता है।
लेकिन पवित्र आत्मा में वो सामर्थ है कि वो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। जब मरियम के पास अभिवादन आया कि तू एक बेटे को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, मरियम ने कहा मैं तो किसी पुरुष को अभी जानती भी नहीं, फिर बेटा कैसे होगा। तो वहां पर स्वर्गदूत ने एक बात कही, पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा। मेरे अजीजों, आपको एक बात बता दूं कि यह सच है कि पति और पत्नी के मिलन से ही बच्चे उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि यीशु मसीह वो मरियम और यूसुफ के मिलन से पहले मरियम के गर्भ में पाया गया। और ये काम किसने कर दिखाया? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन जिस पवित्र आत्मा की बात मैं कर रहा हूं वो यूनिवर्सल ट्रुथ को भी बदलने की ताकत रख रहा है। हालेलुया। अब अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ को बदल सकता है तो आपकी परिस्थिति को नहीं बदल सकता है? बदल सकता है। बोलो बदल सकता है। तो क्या करना है? पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करना है। आइए अपने स्थान पर खड़े हों और उस पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में आमंत्रित करें और उससे आमंत्रित करके कहें, आ पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ, मेरी परिस्थितियों को बदल दे। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। अपनी आंखों को बंद करें।